आज की जय। जय हो। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, भाई सत्यवान ने बहुत प्यारी वाणी गाई है सदगुरु कबीर साहब की। साईं के नाम भी नहीं निस्तारा। परमात्मा के नाम के बिना, मालिक के नाम के बिना आपका निस्तारा नहीं होगा, आपका भला नहीं होगा, आप मुक्त नहीं होंगे बंधन से, आपके दुख आपकी पीड़ाएं नहीं मिटेंगी। केवल नाम ही ऐसा है जो परमात्मा का नाम आपके दुखों को, आपके बंधन को काट देगा, आपको काल के जाल से बचा लेगा। नाम के बिना कोई भी जीव मुक्त नहीं हुआ, कोई भी जीव काल के जाल से नहीं बचा है। नितानंद हरि नाम बिन कबहु मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी स्वामी नित्यानंद दयाल फरमाते हैं कि नाम के बिना ये जीव का भला नहीं होगा। कैसा ही कबीर साहब कहते हैं, चाहे तप कर चाहे जप कर, नाम बिना मुक्ति नहीं होगी। इसलिए अंतर नाम, भीतर में नाम की कमाई करें। हमेशा भीतर परमपिता परमात्मा के नाम का सिमरन चलता रहे। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम आदतें नहीं बदलते हैं, हम विचारों को ठीक नहीं करते हैं, हम पूजा पाठ में ध्यान तो रखते हैं पर विचार नहीं बदलते, इसलिए हमें लाभ नहीं होता है, इसलिए हमें जो है ना हमारा मन नहीं ठहरता है। कितना गजब की वाणी है, कितनी प्यारी वाणी है। मालिक के नाम के बिना इस जीव का भला नहीं होगा। जप कर तप कर क्रोध जतन कर, चाहे कांसी में जाए क्रोध लिया। पहले एक भ्रमना फैली हुई थी कि जो कांसी में जाके क्रोध में कटेगा वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ संत कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भ्रांति, ऐसे पाखंडों में मत पड़ो। ऐसे कोई भी जीव मुक्त नहीं होता है। वो वही बात स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, नित्यानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पढ़ चले नाम बिन रोए। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं, जप कर तप कर क्रोध जतन कर, चाहे काशी में जाके क्रोध ले, फिर भी आपका भला नहीं होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपके दुख नहीं मिटेंगे, आपकी पीड़ा नहीं मिटेगी। प्रथम आप अपने विचारों को ठीक करें, अपने आहार को ठीक करें, अपने व्यवहार को ठीक करें, अपनी मानसिक दशा को ठीक करें। आप भरे हुए हो शिकायत के, आप भरे हुए हो संशय के, तो आपका जीवन जो मुक्त होने के लिए मानव जीवन परमात्मा ने दिया था वो तो काल का ग्रास बन गया है। वो तो फिर जीवन मुक्त नहीं, जीवन बर्बाद हो गया है। तुम जीवन को सार्थक करना चाहते हो क्या? सदा रहना है? सोच के देखना, सदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। कोई 50 साल के लिए आया है, कोई 100 साल के लिए आया, आखिर तो जाना है। सब महल हवेली बाग घर परिवार छोड़ के जाना है। जब बाग बगीचे छोड़ के जाओगे, घर परिवार को छोड़ के जाओगे, तो आपके साथ क्या जाएगा? शरीर भी नहीं जाएगा। शरीर भी साथ नहीं जाता तो ये मित्र, ये बाप, ये बंधु, ये गोती, ये नाती, ये बेटा कहाँ होंगे आपके साथ? आपका अपना कर्म आपके साथ होगा। इसलिए कर्म खोटे मत करना, धोखा मत देना। अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सास ससुर की सेवा करते हुए हमेशा मालिक के नाम का सिमरन करो। ऐसा नहीं है कि पहाड़ की कंदराओं में जाने से तुम्हें परमात्मा मिलेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा चारों ओर है, सब ओर है, आपके भीतर भी आपके बाहर भी। लेकिन आपकी आंखें खुली नहीं है,
आंखें बंद हैं और इन आंखों से आपको दिखेगा नहीं। इन आंखों से तो आप रंग रूप देखते हो, मित्र दुश्मन देखते हो, अपना पराया देखते हो। जिन नैना हर देखियां वह नैना खुल जाए, वो नैन वो आंख कोई और है। अपने जीवन को सार्थक करो, भीतर के द्वेषों को, खटाई को निकाल करके। एक महात्मा के पास एक सेवक कहने लगा, महाराज जी मैं तीर्थों पे जाना चाहता हूं। फकीर ने उसको समझाने के लिए कहा, ठीक है आप तीर्थों पे जाइए, पर एक तुम्बड़ा है मेरे पास, ये तुम्बा ये ले जाओ और सब तीर्थों पे इसको भी स्नान करवाना। उसने खुद भी स्नान किया, उसको भी स्नान करवा के लेके आया। हाँ भाई तीर्थों पे जाया जी, मैं सारे तीर्थों पे जाके आया हूँ, स्नान किया, पूजा पाठ भी की, ठीक है। ने बोला ये तुम्बा मेरे को दो, उसको काट दिया और धूप में रख दिया, थोड़ा उसमें पानी हो गया। ने बोला ये पानी पियो आप। उन्हें पानी मुंह में डाला, खारा लगा, थूक दिया, तुरंत बाहर कर दिया। ने ये क्या हुआ, आप पिया नहीं आपने? ने बोला नहीं, ये बहुत खारा था। ने बोला सब तीर्थों पे गया था, ये मीठा नहीं हुआ। सारे तीर्थों पे गए थे, मीठा नहीं हुआ। ने बोला नहीं महाराज ये तो खारा ही रहा है। ने बोला ऐसे ही जब आपने भीतर खारापन रख के तीर्थों पे जाओगे, लाभ क्या होगा? तीर्थों पे जाने से लाभ होता है, महापुरुषों की पूज्य भूमि पे जाने से लाभ होता है, संतों के दर्शन करने से लाभ होता है, लेकिन भीतर खारापन है, खटास है, छल है, कपट है, बेईमानी है, आदत तो बदली नहीं, तो क्या लाभ होगा? तीर्थ करो 1000, मर्जी कहते 1000 बार करो, फिर क्या लाभ होगा? गुरु शब्द को माना नहीं, आपके हृदय में प्रेम नहीं हुआ है, आपका हृदय उस मालिक की भक्ति आपने स्वीकार नहीं की है, ऊपर से तिलक लगाया है, मालाएं पहनी है। तो ऐसे तिलक लगाने से, माला पहनने से परमात्मा थोड़ी मिलेगा। तिलक तो भीतर सतगुरु नाम का तिलक, सतगुरु तिलक का जप्पा माला, जुगत जटा रखवावे, जत को पीन सत का चोला, भीतर भेख बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, सतगुरु नाम का तिलक भीतर, अजप्पा माला भीतर, जाप की माला, जुगत का जटा और जत का कोपिन, सत्य का चोला। जब तक आपके भीतर सत्य नहीं है, मिथ्या विचार है, मिथ्या व्यवहार है, सोच ओछी है, विचारों विकारों से लिप्त है, तो फिर कैसे हरि का मिलन होगा? कैसे परमात्मा को पाओगे? कैसे सद्गुरु को पाओगे? क्यों जीवन को बर्बाद करते हो? अपने जीवन को सार्थक करो। जोगी हुआ लटा बदाली, अंग रमाली वह भूता, दमड़ी के कारण काया फूक ली। जोगी हुआ लटा बधाई, भस्म रमाई, पर चित्त में माया ही बसी रही। एक तपस्वी था, खड़ेश्वरी महात्मा, बड़ा अच्छा महात्मा था, विचारों का भी अच्छा था, और कई वर्ष हो गए उसको तपस्या करते हुए। तो मैंने पता चला कि उसके पैर सूज भी गए हैं और उनके पैरों में कुछ जीव भी पड़ गए हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो मैंने सोचा कि महात्मा है, तपस्वी है और दयालु स्वभाव का, बड़ा अच्छा महात्मा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं चलो मिल के बात करता हूं। मैं उस महात्मा के पास गया, वो जानता था डेरे के विषय में, जटेला धाम के विषय में जानता था, तो बड़े अच्छे से बैठे हम। मैंने कहा महर्षि आपसे अकेले बात करनी। तो उन्होंने सभी जो उनके शिष्य थे सभी को निकाल दिया, आप जाइए। सभी बाहर गए। तो मैंने पहला शब्द देखा, हे महर्षि संत दयालु होते हैं, संतों का जीवन दया का भरा हुआ होता है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं प्रथम दया आप अपने ऊपर कीजिए। उन्होंने कहा महाराज जी कैसे? मैं, आप खड़े हैं, कई वर्ष हो गए, ये आपका शरीर खराब हो रहा है, आप बैठ जाइए।
तो पहले तो बोला नहीं, हमारे तो हठ योग आता है। गोरखनाथ ने तो हठ पे जोर दिया है। मैंने कहा गोरखनाथ महाराज भी यही कहते हैं, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम। बहुत चर्चा हुई, लास्ट में स्वीकार किया उन्होंने अपने शब्दों में, कहा महाराज जी ठीक कहते हैं। मैं तो बैठने को मन भी करता है, पर मुझे ये शिष्य कहते हैं महाराज इतने वर्ष हो गए और खड़े हो जाओ। मेरा मन दुखी हुआ सुन के, अरे शिष्य कह रहे हैं खड़े हो जाओ, तो जिसके लिए खड़ा होना चाहिए इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग कह रहे खड़े हो, मान बढ़ाई आ गई है, दिखावा आ गया है। मर्जी नहीं, भक्ति से दूर हो आप। बड़ा सरल स्वभाव का अच्छा महात्मा था, स्वीकार किया, ये लोगों की वजह से खड़ा हूं। मैंने कहा नहीं महाराज जी ये नहीं करना चाहिए, अपने प्रीतम के लिए, अपने प्रभु के लिए खड़े हो, चाहे शरीर कल जाता आज चला जाए, फिक्र मत करो, पर ये गलत है। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा ठीक है स्वामी जी मैं तो अब चलूंगा। नहीं महाराज जी आप रुको, रात को बात करें। नहीं मैं रात नहीं रुक पाऊंगा, मुझे जाना है। 6 महीने बाद में वो बैठ गया। 20 वर्ष हो गए होंगे उन्होंने तपस्या करते हुए, बैठ गया। लेकिन फिर लोगों ने, 6 महीने नहीं निकले होंगे, फिर लोगों ने खड़ा कर दिया। मैंने कहा कितना बड़ा तमाशा हो रहा है, इतने सूचे अच्छे महात्मा और ये फिर लोगों के जाल में फंस गए। कोई अपनी तपस्या कैसे करे, हमें कोई किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन जब भी करे तो अपने प्रभु को प्राथमिकता बनाए रखें, अपने सदगुरु को बनाए रखें, अपने गुरु को सिरोधार्य रखें तो अच्छा है। लेकिन मैं सत्संग करूं लोग कहें अच्छा है तो गलत है। मेरे मन में ये प्रशंसा भाव हो कि लोग कहेंगे बहुत अच्छा है तो गलत है। हमारा फर्ज है हम मालिक के नाम के लिए चिंतन करें, मंथन करें, और वो पाक पवित्र हृदय से करें। जो हमारे गुरुओं ने कहा है, हमारे संतों ने कहा है, हम उस मार्ग पे चर्चा करें। बेकार की बातों में जीवन को व्यर्थ में ना गंवाएं, क्योंकि ये अवसर बार बार थोड़ी मिलता है, नहीं तो मानव जीवन मिलेगा। हम तो कई बार सोचते हैं स्वामी नित्यानंद दयाल कितने मेहरबान है, हम पे दया की है, मौका मिला है मानव जीवन का, और उनका पवित्र स्थान मिला है बैठने के लिए। और वही मैं आप सबके लिए कहता हूँ, हम सब समय निकाल के बड़े सवेरे ध्यान में भी बैठते हो, आप आते भी हैं जटेला धाम में सुबह का 7:30 वाला ध्यान में। ये एक प्रेम है। और सच कहूं सदगुरु कबीर की अनुसार, उनकी वाणी में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई लेखे में वो घड़ी जा दिन बसाई भी याद आता है, बाकी के दिन बाद हैं। कि आपकी लेखे में वो घड़ी लिखी गई, आपकी पूंजी वो है, आपका लेखे में वो है जिस वक्त आपने परमात्मा को, सदगुरु को, साहिब को याद किया है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ में मत गंवाओ, व्यर्थ की बातों में मत उलझाओ। जितना बन पाए आप भी जपाए और उनको भी जपाए, आप भी सिमरन करें, अपने बच्चों को, बेटा बेटी को भी सत्संग से, सेवा से जोड़े, लेकिन उलझनों में मत फंसाओ। अपने जीवन को भ्रमित होकर के व्यर्थ में मत गंवाओ। इसलिए बार बार संत कहें साईं के नाम बिन नहीं निस्तारा, जिनकी सुरता लगी भजन में काल जाल से नहीं डरता। जिनकी सुरता लगी भजन में काल जालते नहीं डरता, ना तो डर लगता मरण का भी, काल ते भी। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं काल अकाल लागे नहीं, सतगुरु का शरणा लिया। जिन्होंने सतगुरु का शरणा लिया है, नहीं तो सौतड़ा नर गया 84, जागणिया ने जुग जीता, रामानंद का कहें कबीरा, मंजिला मंजिला जा पहुंचा। साईं के नाम भी नहीं निस्तारा, जागणिया ने जुग जीता है। आज मैं एक व्यक्ति से कहने लगा, भाई आप आए नहीं पाठ पे, बिनती में नहीं आए, सुबह का जो ध्यान था, जी आंख ना खुली।
जबकि पूरा परिवार पाठ करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है। मैं हैरान हुआ, 7:30 बजे। मैंने कहा गलत है, आप ये अभ्यास नहीं करते, ध्यान नहीं करते। गुरुमुख हो सो 4 बजे जागे, वानी नाथ रुखाड़ा है। गुरुमुख हो सो संत ने कहा भाई सवेरे जागे, वक्त जागे। संतों ने यह भी कहा है पहले पहरे अगर आप 4 पहर ना जाग सके तो 2 पहर सु जाग। चरणदास महाराज कहते हैं, और भजन करो मालिक के सिमरण में लाग। 2 पहर ना श्रद्धा तो चौथे पहर जाग। बस 4 बजे तो जाग जाओ। फिर गुरु गोरखनाथ के शिष्य भानीनाथ कहते हैं 4 बजे को गुरुमुख जागे और भानीनाथ रुखाड़ा है। भाई 4 बजे वक्त से उठो, ऐसे नहीं। ये जो आदतें हमारी बनी हुई है ना लेट सोने की, ये गलत है, बहुत गलत है। क्या करते हैं, रात्रि को पढ़ना है। जो बच्चे सवेरे उठ के पढ़ते हैं उनकी याददाश्त जल्दी याद भी होती है, याददाश्त बढ़ती भी है, याद भी रहता है, मजबूती तरीके से शरीर में एनर्जी भी आती है, ऊर्जा भी आती है, ताकत भी आती है। लेकिन परिपाटियां उल्टी हो गई हैं। 2 बजे 4 बजे तक पढ़ते रहो फिर सो जाओ। माँ बाप भी कहते हैं रात को पढ़ो, सब सो रहे हैं तुम पढ़ो। ये बात तो अच्छी है, सब सो रहे हैं तुम जागो, पर लेकिन जागे सो जाना है। पर आदतों को बदलो। जो आप सुबह के टाइम पढ़ोगे याद करोगे वो पूरी रात या वो याद रहता है लंबे टाइम तक। बच्चों को भी आदत बदलाओ, लेकिन सवेरे जागो, प्रभु का ध्यान करो, क्योंकि नाम के बिना इस जीव का भला नहीं होगा, नाम के बिना इस जीव का कल्याण नहीं होगा, नाम के बिना जीव का उद्धार नहीं होगा। और ये मौका है, बार बार नहीं मिलते। कहते आप समझते हो कि बस फिर आ जाएंगे। आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, आप त्यागी वैरागी भी हैं, आप विद्वान भी हैं, लेकिन अंतरात्मा में झांक के देखो, क्या फिर कोई आया है? नजर दौड़ा के देखो बाप दादा पे, नजर दौड़ा के देखो गोती नाती भाई बंधु पे, कोई वापिस आया है? यहां से तो सब जाते हैं, वहां से ना कोई आत। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं यहां से सब जाते हैं, लेकिन किसी ने आके कोई बात नहीं कही, वहां से कोई वापिस नहीं आया है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अपने जीवन को संवारो, उलझनों में मत, बेकार की बातों में मत, देखा देखी में मत गंवाओ। देखा देखी भेड़ चाल नहीं चलते हैं, गुरु का लाल ऐसा नहीं चलता है। वो मालिक के नाम की बंदगी आप भी करें, औरों को भी कहे भाई सिमरन करो, बंदगी करो, मालिक की याद में रहो, क्योंकि याद याद में याद है। इसलिए अपने सदगुरु से अर्ज करो, याद बिना हम दुखी हैं, जैसे दुहागन नहार पिया बिन ना सुखी। फिर आगे कहते हैं, सूरा बिन धाड़ फौज राजा बिना, ऐसे जन्म अकार्थ जाए साहिब थारे नाम बिना। जिस धाड़ में कोई सूरवीर ना हो तो वो धाड़ काम नहीं करेगी, और जिस फौज में राजा ना हो तो उस फौज का क्या अर्थ है? कौन चलाएगा फौज को? कोई राजा ही नहीं है। यूं समझो, बिना बरात, बिना दूल्हा के बरात कहो किस काम की, बिना दूल्हा के बरात कहो किस काम की। जिस बरात में दूल्हा ना हो उसने कौन बढ़न देगा घर में भाई? कोई आदर करेगा? और दूल्हा है तो सबको राम राम करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आदर सत्कार करेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे। किस कारण? एक दूल्हा के कारण, जिसका सिर पे मोहर है। ऐसे जिसका सिर पे सदगुरु है उसका तो जीवन सार्थक है। सूरा बिन धाड़ फौज राजा बिना, ऐसे जन्म अकार्थ जाए साहिब थारे नाम के बिना। ऐसे जन्म अकार्थ जाता है आपके नाम के बिना। फिर कहते हैं, बाढ़ बिहुना खेत सवज हरिया चरे,
बिना बाढ़ का खेत को डांगर चर जाते हैं। बाढ़ बिहूना खेत सावज हरिया चरे, जल भी न तड़फे मीन पपैया प्यासा मरे। बख्शो जी अपनी याद याद बिन हम दुखी, जैसे दुआगन नार पिया बिन ना सुखी। बिना बाढ़ का खेत में पशु उसको चर जाते हैं। और फिर सदगुरु से अरदास कहते हैं, दाता जैसे जल बिना मछली तड़पती है, और जैसे स्वात बूंद के बिना पपैया प्यासा है, चारों तरफ पानी भरा है फिर भी वो बारिश का पानी ही पीता है पपैया, नहीं तो मर जाएगा, तड़फ तड़फ जिया दे। ऐसे ही मछली भी तड़फती रहती है जल बिना, ऐसे ही ए सदगुरु मेरा जीवन भी आपके बिना बेकार है। आप अपनी याद बख्शो, आपके दर्शन दो। जन जीता दास अधीन आस थारी करे। जीता दास महाराज अपने सदगुरु घिसा संत से कहते हैं, मैं अधीन हूं और आपकी आस है। जन जीता दास अधीन आस थारी करे, साहिब घिसा बंदी छोड़ कारज तुमसे सर है। साहिब घिसा संत से कहते हैं, बंद छुटाने वाले सतगुरु मेरे कारज तो आपसे ही सरेंगे, बस आप अपनी याद बख्शो ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। मैं आप सभी से एक ही बात करता हूँ, जब भी समय मिले आप सदगुरु के घर पहुंच जाए, बैठ जाए, ध्यान करें, सेवा करें, सिमरन करें, भजन करें और मालिक की याद में रहें। नहीं तो दोबारा ये आंगन ये द्वार नहीं मिलते। लेकिन जो जानता है वही जानता है, जो जाने सो जाने रे। छारा गांव का चिरंजी नाम का व्यक्ति गुरुदेव के श्री चरणों में, मैंने पहले भी जिक्र किया है, बड़ा प्रेम जुड़ गया बुढ़ापे में जीता दास की तरह। जीता दास भी वृद्ध अवस्था में जब घिसा संत उनके गांव में आए तो जीता दास नंबरदार था गांव का और मुंह ठड़ा व्यक्ति था। उन्होंने सोचा कि ये लठ मार के इसको निकालना पड़ेगा। किसको? घिसा संत को। नंबरदार के चौधर में लठ लेकर के गया है साहिब घिसा संत जी महाराज को निकालने के लिए। घिसा संत कहने गया, अरे जीता मैं तो आपको निकालने के लिए आया था, आप मुझे निकालने आ गए। सतगुरु की वाणी चोट कर गई है, जीवन बदल गया है। वो वाणी भीतर लगी, जीवन बदल गया है और शब्द घर कर गया, दीवाना हो गया सतगुरु का। बंदगी करे, सेवा करे और अपनी मस्ती में एक शब्द में नाच के कहा, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, मेरा खिल गया बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में, मेरा खिल गया रंग बुढ़ापे में। साहिब की जीता दास अपने सतगुरु की जब मेहर हुई तो बड़े मस्ती में नाचा कि बुढ़ापा में यो रंग खिल गया। घने दिना का भाजा भाजा आंडू में जिन के जापे में, यो बेटा न्यू करना है, बालक होगा, यो होगा, यो होगा। मैं दौड़ता दौड़ता हांडू था, बिल्कुल ठेठ भाषा में, हरियाणवी भाषा में, पर खड़ी बोली भाषा बोले हैं। तो आज बुढ़ापे में मेरा रंग खिल गया है। जाने अब पटी के जीवन काल का ग्रास बनता जा रहा है। जीवन का जैसे दिए का तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसे जीवन धीरे धीरे मुक रहा है, खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अब पता चला है कुछ पूंजी इकट्ठी कर लो राम नाम की। अगर राम नाम पूंजी इकट्ठी नहीं तो सारी दौलत व्यर्थ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी। ऐसे चिरंजी दास भी बूढ़ा, चिरंजी गांव छारा का ये दीपक पहलवान है ना, गोल्ड मेडलिस्ट दीपक पहलवान के दादा, उनके परिवार की बात है। सुनील चोटी वाला, ये उनके परिवार की बात है। वो बुढ़ापे में इतना प्रेम पैदा हो गया महाराज जी थे।
छारा गांव से पैदल चल करके जटेला धाम पूर्णिमा को पैदल आया करता। कोई कहते गाड़ी साधन, नहीं नहीं, मैंने सतगुरु के घर पैदल जाना है। इतना प्रेम, छारा से हर पूर्णिमा को पैदल आते थे। जब समय आया परिवार वालों को कहा कि भाई अब ये शरीर, ऐसा समय आएगा जब शरीर छोड़ दूंगा तो ब्रह्म फूटा, अनुभव फूटेगा, आप अपनी वाणी लिख लेना, भला हो जाएगा। लेकिन भाई सत्संगी न होने की वजह से परिवार उनकी बात को समझ नहीं पाया, और जब अनुभव फूटा तो लोग कहने लगे तो पागल हो गया। उठा करके मेडिकल लेके मेडिकल में रखा, कोई बीमारी नहीं पाई है। लास्ट में कहने लगा भाई मेरे को जटेला धाम ले जाओ, मैंने शरीर पूरा करना है, और यहां रखोगे तो मेरा शरीर कभी पूरा नहीं होगा और ऐसे ही दुखी रहेगा, मेरे को वहां ले चलो। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी जटेला धाम लाए, पीजीआई रोहतक से यहाँ लाए। कुछ भी खाया पिया नहीं था, कई दिन बीत गए थे। यहाँ करके पानी पिया, गुरु महाराज के चरणों में लंबा पड़ के दंडवत किया और शरीर छोड़ दिया। इतना समर्पण, इतना प्रेम बुढ़ापा में उनका लग गया था, इतना दीवाना था गुरुदेव के प्रति। तो अब सोच के देखो, जिस व्यक्ति ने कह के यहाँ आके जब यूं कह दिया कि नहीं चाहे कितने दिन रख ले शरीर पूरा नहीं होगा, अब सोच के देखो धर्मराज की भी नहीं चाली होगी, फिर तो आग चल गई होगी। क्यों? इतना प्रीत था ना सतगुरु के प्रति कि वहां जाके छोड़ना है भाई, चाहे कुछ दिन रख लो शरीर नहीं छूटेगा। इसीलिए तो कहते हैं शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर हो संतन साता भजन बंदगी सिमरण तय काल निभावे माथा। शब्द सुनते यमराज कह भाई, यमराज भी हाथ जोड़ लेता है सतगुरु का शब्द सुन के। इतने ठाडे सतगुरु स्वामी नित्यानंद दयाल की शरण में बैठे हो आप, इसलिए बेकार की बातों में भ्रमित मत होना। सच्ची मोहब्बत करना, दिखावा आडंबर किसी को देख के विचारों में बदलाव मत लेना, अपने आप को ठीक करना, ये सामर्थ्य है स्वामी नित्यानंद दयाल। इनकी श्री चरण में बैठना, हाजिरी लगाना, सेवा करना, आपका जीवन संवर जाएगा, जीवन की दुख पीड़ाएं कट जाएंगी। मैंने ऐसी ऐसी घटना देखी है जहां से मीडिया, जहां बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े फिलोसफर फेल हो जाते हैं, यहाँ ऐसी घटनाएं घटी हैं। बड़े बड़े सिद्ध योगी सब कुछ फैल, इत ऐसी घटनाएं, मैं हैरान हूं। और हैरान भी नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कमी है, जो चाहे सो करे। नित्यानंद सामर्थ्य हैं, जिसका किया मेट सके ना कोई, कोई मेट नहीं सकता, ऐसे सामर्थ्य हैं। बलियों में बलवान है। तो यहाँ तो खुद गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल ने कहा, एक पलक त्रिभुवन ताड़ मंगलती आनंदमयी, आप परम गुरु दया करी जब जन्म मरण की ताप गई। कि मेरे सदगुरु इतने हैं, बलवान है कि एक पलक में 3 लोक को पार कर सकते हैं। तो फिर काहे का घाटा है, हमने तो अर्ज करनी है। और जब ये संवारेंगे, आप विनती में कया करो, हे गुरुदेव आपकी किस चीज की कमी है और आपको क्या देर लगता है, आप मेरी बिगड़ी संवार दो। आप अर्ज किया करो, आप मेरी बिगड़ी संवार दे। आप संवार सकते हो, आप संवार सकते हो। आपने अनेकों बार भूले भटके जीवों को काल के ग्रास से बचाया है। आपने बड़ी दया करी है, मुझ दीन पे भी कृपा कर दो गुरुदेव। ऐसी प्रार्थना, ऐसा भाव जब आपके भीतर बनेगा, ऐसा आत्मिक लगाव जब आपके भीतर बने सच्चा, ऐसा नहीं कि ऊपर की गीत गाए, ऊपर के रोए, ऊपर का दिखावा आडंबर किया, और ऐसे नहीं, हृदय में प्रीत जगे, भाव जगे। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, पलक माही प्रगट हुए गज की चढ़ी गुहार, काट फंद गोविंद अब नित्यानंद की बार। हे गुरुदेव, आपने अपनी वाणी में कहा, जैसे हाथी और मगरमच्छ का झगड़ा हुआ, मगरमच्छ हाथी को ले जा रहा था पानी में, पलक माही प्रगट हुए गज की चढ़ी गुहार। जब गज मैंने हाथी की जो पुकार सुनी, तो आप पलक में प्रगट हो गए और
हाथी की पुकार सुन के हाथी को बंधन से मुक्त कर दिया। अब मेरे भी बंधन काट दो गुरुदेव, मैं आपकी शरण हूँ। काट फंद गोविंद अब नितानंद की बार, अब मेरी बारी आ गई, मैं आपके शरण हूँ। वो ही वचन निभाई हो जो तुम राख्यो बोल, नितानंद द्वारे खड़ा अब के पर्दा खोले। गुरुदेव तेरे द्वार पे आ गया हूँ। मेरे सतगुरु प्यारे मेरी बिगड़ी संवार दे। मैं आपकी सिर चरण कमल पे बारी और जन्म जन्म की दासी हूँ। गुरुदेव कृपा करो। भवसागर भयभीत भयानक अटकी नाव हमारी, मेरी नाव अटकी हुई है भवसागर में। भवसागर भयभीत भयानक अटकी नाव हमारी, बेग पधारो पार उतारो तो साचे गिरधारी। आप बेग पधारो, आप कृपा करो, पार करो गुरुदेव। ए गिरधारी मेरी बात सुनो। ए स्वामी नित्यानंद दयाल आप कृपा करो, मैं आपकी शरण हूं, आप मेरे बंधन काट। मीराबाई कहती है ना, बंधन काट मुरारी मेरा बंधन काट मुरारी, मेरे बंधन काट मुरारी, मेरे बंधन काट मुरारी, मेरे बंधन काट मुरारी, मेरे बंधन काट मुरारी, बंधन काट मुरारी, मेरे बंधन काट मुरारी। मीराबाई अपने सतगुरु से कहती है कि मेरे बंधन काट मुरारी, तुम ही मेरे वैद्य धन्वंतरी हो, तुम ही सब कुछ हो। तुम्हें छोड़ मैं कहाँ जाऊं, किसे दिखाऊं नाड़ी, कि किसने नाड़ी दिखाऊं। क्या रोग बतलाएगा नाड़ी देखने वाला। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासिर गर्मी की, जिगर का हाल ना जाने बड़ा अनारी है। नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। वो नवजिया वैद्य क्या देखेगा। मेरा नाता तो है परमपिता परमात्मा सदगुरु स्वामी गुमानी राम महाराज आपसे जुड़ा है। ये क्या देखेंगे लोग। आप कृपा करो, मेरी नाव को भवसागर से पार करो, क्योंकि उलझनों में फंसे हुए हैं। जब आप ऐसे अरदास करते हैं ना, आपका मनोबल बढ़ता है, सदगुरु रहमत करते हैं आपके ऊपर। आप जितना बन पाए गुरु के सिर चरणों में बैठ के नित नित हाजिरी आप जब पाए और उनको जब पावे, अपने बच्चे, अपने मित्र, अपने प्रिय बैठो भाई, क्योंकि आप जब पाए और उनको जब पावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। इस बात को याद रखो। गुरु नानक कहते हैं आप भी जो जपता है औरों को भी कहता है बैठो भाई, आपका तो कल्याण उसमें भला निश्चित होगा। इसी नित नित सदगुरु के शरणों बैठ के आरती करे, विनती करे।